जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी के पास बैठकर ही ये सत्संग कर रही हूँ। जो वो बुलवाएंगे मैं वही कहूँगी और आप वही सुनेंगे। संगत जी, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि गुरु संगत, गुरु परिवार बहुत अच्छे से होगा। संगत जी, अपने मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आप सब भी मस्त होंगे गुरु जी की कृपा से। संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरु जी ने कहा था कि आने वाला टाइम में हालात बहुत ही खराब होने वाले हैं। जो पाठ करेगा वो बच जाएगा, जो परमात्मा से प्रार्थना करेगा वो बच जाएगा। वो बात उस समय समझ नहीं आई लोगों को, परंतु अब समझ में आ रहा था कि गुरुजी क्या कहते थे। लेकिन आज के दौर में तो वो वही बंदे इंसान फिट रहता है जिन पर गुरुजी की कृपा हो और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता हो। जय गुरु जी। संगत जी, कई बार तो गुरु महाराज संगत को ये भी राय दिया करते थे कि जिस दिन तू मरने वाला होगा तब तेनू पता चलेगा कि गुरु जी ने तेरे वास्ते की किता, किस तरह कल्याण किता। गुरु जी तो साडा भला करके ही कल्याण करते ही रहे, पर हम ही गुरु जी को ना समझ पाए। ये है गुरु महाराज जी की कृपा। और मैंने क्या किसी से भी कोई, हम लोग जो हैं कभी भी गल्ला बातों में पड़ जाते हैं। ऐसी गल बात में पढ़ते, मतलब पंजाबी में कह रहे थे गुरु जी, मैंने उसको हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी में बता रही हूँ कि कई बार गुरु जी महाराज जी ये कहते थे कि हम लोगों को कि गलत बातों में मत पड़ना। ठीक है संगत जी, अभी तुम मेरे को समझ ही नहीं रहे हो। मुझे एक इंसान, अच्छा इंसान और हड्डी मांस वाला पुतला समझ रहे हो, ये नहीं। आपको हमेशा अपने गुरु महाराज जी से यही कहना है कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमेशा गुरु जी को याद रखें, अरदास करें। अरदास सबसे बड़ी चीज़ होती है। और गुरु जी पाठ बारे भी यही कहा करते थे कि जिसके घर में जो पाठ होता है उस धर्म का वो पाठ करे। मैं इधर उधर कोई पाठ वाठ देने नहीं आया, मैंने कोई अलग धर्म नहीं चलाया। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि ये पाठ करना, सिर्फ तुम वही पाठ किया करोगे जो तुम्हारे धर्म से जुड़ा होता है, वो ज़रूर कीजिए। गुरु महाराज को याद रखिए। गुरु जी का समय समय पे अच्छी जो बातें होती हैं उसके लिए शुक्राना करें।
कोई काम नहीं बन रहा उसका भी शुक्राना करें, क्योंकि सारी संगत को पता है देर सवेर वो काम अपने आप ही हो जाना है। इसलिए गुरु जी से जल्दबाजी में ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसा कहना। इसलिए अपने गुरु महाराज जी पे ट्रस्ट रखना कि जो गुरु जी कहते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। बोलिए जय गुरु जी। ठीक है ना। मतलब आपने जो जिस धर्म का हो, इस सारे मतलब सत्संग का ये नहीं छोड़ा है, जो जिस धर्म का उसका करे। और गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि यही धर्म का करो। गुरु जी इसलिए थोड़ी आए हैं संगत जी। ठीक है ना। हाँ जी। और मेरे घर पर आकर, मेरे दर पे आकर जो ये कहे कि मुझे कुछ नहीं लेना, ध्यान से सुनिए संगत जी। फिर नहीं बता बोलना कि आंटी ने बताया नहीं। मेरे दर पर आकर जो ये कहे कि मुझे कुछ नहीं ले जाना, वो ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जो जीव कहीं कहे कि गुरुजी जरा देखना छोटी छोटी बातों पर, और उसका कोई हल नहीं होता, तो गुरुजी कहते हैं जरा रुक, जरा रुक। जिथे मन उथे गुरु दा काम, जिथे सिर झुका आंसुओं और ममता और प्यार, इधर उधर ही गुरुओं का प्यार रहता है। गुरबाणी नाल जुड़ो ताकि आपकी सेवा कर सकें, कि तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं, फिर रब तुम्हारी जिंदगी के फैसले खुद लेगा। संगत जी कितनी प्यारी वर्डिंग्स कही है। गुरु जी क्या कह रहे हैं कि किसी को कोई मांगने की ज़रूरत नहीं। जब तुमने मुझे गुरु माना है तो मुझ पे भरोसा रखो, यकीन रखो। देखिए संगत जी, बहुत बड़ी बात छुपी है इस बात में, वो आप सबको समझ आ जाएगी। संगत जी सत्संग पूरा सुनना, क्योंकि एंड तक बहुत अच्छी अच्छी बातें जा रही हैं। एक बार सुनने वाला सत्संग है संगत जी। संगत जी एक बार आंटी गुरु जी से बोली कि गुरु जी मुझे भी अमीर बना दो। फिर गुरु जी क्या बोले उसके बारे में ये सत्संग है। जिस दिन हम ये समझ जाएं कि जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। भगवान तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, पर जो सुख दुख हमें कर्मों के रूप में मिलते हैं वो हमारे पिछले जन्म और इस जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं उसी का फल हमें मिलता है। संगत जी चाहे हम दूर चले जाएं या पास चले आएं, पर हमारी करने का फल तो वही रहता है। हम इन चीज़ों से भाग नहीं सकते, उनका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। वो जैसा भी हो कर्म भुगतना पड़ता है। संगत जी एक आंटी ने जब गुरु महाराज जी से बड़ा ही प्यारा सवाल किया कि गुरु जी आप तो सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में सब कुछ है, क्या आप मुझे वही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि आप अमीर नहीं बना सकते। पहले तो गुरु जी हंसे, फिर बोले आंटी मैं चाहूँ तो तुझे रातों रात सब कुछ दे दूँ। तुम्हारे कर्मों रूपी जो बूटा है मैं उसे उखाड़ कर आगे लगा भी देता हूँ, तो तुम्हारे कर्मों वाला बूटा पेड़ में बदल जाएगा। जो तुम्हारे कर्मों वाला बूटा जब पेड़ में बदल जाएगा, अभी तो मैं तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ, फिर आगे बढ़कर तो तुम्हारे कर्म इतने बढ़ जाएंगे कि तुम उनका भुगतान कैसे कर पाओगे। तुम्हें इस बात का भरोसा भी नहीं है, उनका भुगतान कैसे करोगे। अभी तो मैं सहारा दे रहा हूँ और तुम्हारे
कर्मों को भी काट रहा हूँ। जिस दिन हम ये बात समझ लेंगे उसी दिन हमारी भगवान से शिकायतें कम होती चली जाएंगी। जब हम परमात्मा से जिद करते हैं और संगत जी महाराज जी उसे पूरी भी कर देते हैं। हमेशा आपको यही अरदास करना है कि जो कुछ आप करोगे गुरु जी, जो कुछ आप करोगे वही सही होगा और कुछ भी सही नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं गुरु जी ने किसी को कुछ कहा तो वो पत्थर की लकीर है। ध्यान पर सत्संग सुनेंगे, अच्छे संदेश जो गुरु जी ने सबको दिया है वो भी बहुत अच्छा है। और गुरु जी आपको जो आगे के संदेश भी देते हैं उनको भी आपके ध्यान को सुनना है। क्योंकि जो हम मांगते हैं गुरु जी से उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि वे तो भोले बाबा हैं। जी जितने हमारे जीवन में या जितने भी हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आप संगत जी ये समझो कि गुरु महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं और हमें अपना जीवन बड़ी ही सरल भक्ति भाव और सरलता से चला रहे हैं। हमारे जीवन को देखा संगत जी, हम अपने कर्मों का फल कैसे भोगते हैं या हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। संगत जी अभी अभी गुरु महाराज जी का अपनी बेटियों के लिए संदेश आया है कि गुरु जी तुम्हारी बेटियां जो ऊंचे सपने देख रही है या गुरु जी की बेटियां जो ऊंचे सपने देख रही हैं या देख रहे हैं, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। तुम्हें 77 नंबर से ब्लेस्ड कर रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे। तुम खुशखबरी मिले, अगर तुम्हें खुशखबरी मिले तो गुरु जी महाराज का शुक्राना करना मत भूलिएगा। और जो भी संगत है गुरु जी की वो भी इस बात का ध्यान रख ले कि जैसे जैसे गुरु जी हमें सत्संग में बताते हैं हमें वही सब करना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज जी का संदेश हमारी सर आंखों पर उनके कई भी बात को टालना या उनके ऊपर शक कर लेना, जिसने गुरु जी पे शक कर लिया गुरु जी का भगत नहीं है। और जिसने बड़े प्यार से गुरु जी को संभाल लिया वही गुरु जी का सब परिवार को आशीर्वाद है। कितने तारीख तक आप जो भी होगा काम वो कर ले अपना, ताकि आने वाले सत्संग को भी सुन सके जो गुरु महाराज जी से हमको संदेश दे रहे हैं। ये कर्मों का लेखा जोखा ही है संगत जी, जो हम लाइफ में इतना सीख रहे हैं देख रहे हैं। ये कर्मों का फल बार बार किसी न किसी सत्संग में आ जाता है, क्योंकि ये सत्संग चलाने वाले हमारे गुरु जी महाराज हैं। तो उनकी कई भी बातें कैसे कोई टाल सकता है या टल सकती है। इसलिए आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि गुरु जी के महाराज पे बताए हुए एक एक उस पे चलो। ये तो हमें पता है कि हमारे पास सब कुछ सॉल्यूशन होते हुए भी कई बार हम नहीं कर पाते, परंतु ऐसा नहीं करना है। और गुरु जी की आज्ञा मान कर जो गुरु जी छोटे मोटे उपाय भी बताते हैं
उन सबको भी आपने करना है। ये सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, सत्संग इन सब उपायों को करके अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना है। तो ठीक है ना संगत जी, अगर आप हमको स्नेह, प्यार, इज्जत अपनी संगत परिवार या सुनाने वाली आंटी से सत्संग सुनाती है, वो ये ना कहती कि मैं क्यों ऐसा करूं। मैं तो यही कहूँगी कि गुरु जी के भक्त दिन प्रतिदिन अपनी और श्रद्धा बढ़ाते जाओ, गुरु जी से जुड़ते चले जाओ। यही गुरु जी का आदेश संदेश जो भी आप मान ले, ये सब वही है संगत जी, वही है। और लेखा जोखा गुरु जी ने कैसी अच्छी बात बताई, मैं तो आंटी तेरे रातों रात अमीर बना देता तेरे को। पर जो भी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई बुरा कर्म ना किया हो, चलते वही हमसे इतने पाप हो जाते हैं। जो जमीन पे कीड़े मकोड़े होते हैं, कई बार मर जाते हैं, वो भी तो पाप है ना संगत जी। इसलिए आपसे गुजारिश है, जैसे आज तक आप सत्संग सुनते आए हो, हमें एनकरेज करते आए हो, देख के दिल खुश हो जाता है संगत जी। तो आप भी हमारा साथ दें, कार्य अकेले नहीं होता। ये सब गुरु जी कह रहे हैं, बता दो अपने बच्चों को, अपने प्यारे प्यारे जो सत्संग है वो सुनाया करो, क्योंकि इससे उनके कर्मास भी करते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण भी मिलता है संगत जी। इसीलिए आप सोचे होंगे कि मैं क्या लेके आई है। ये गुरु जी का जब सत्संग में पहुंच गए तो ये क्या बन गया, गुरु जी का प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमः। ओम ओम नानक नाम चढ़ती कला, वीर भाने सर्वथा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवके सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुते सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवके सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुते सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।